अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। भारत सरकार के द्वारा जो भी आसन निर्धारित किए गए हैं प्रोटोकॉल के अनुसार आइए उनका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं ओम का उच्चारण, ताकि खुद को परमात्मा से कनेक्ट कर सकें और जितने भी आसन हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो आइए किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं, चाहे सुखासन में चाहे पद्मासन में, जिसमें भी आपको सुविधा लगती है उसके अनुसार आप बैठ जाएं। दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में करते हुए अपने मेरुदंड को सीधा करें, चेहरा सामने, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, लंबी गहरी श्वास के साथ में ओम का उच्चारण करें। एक बार मंत्र का उच्चारण जो कि बहुत सरल है, सबको पता होता है। वो मंत्र कौन सा है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब प्रोटोकॉल के अनुसार योगासन करते हैं और प्रयास करते हैं एक एक। सबसे पहले ग्रीवा संचालन, आराम से दोनों पैरों को सम स्थिति में करते हुए खड़े हो जाएं, हाथ कमर पे, और श्वास को निकालते हुए अपनी ठुड्डी को सीने से चिपकाएं। श्वास को सामान्य लेते हुए सामने लाएं और पीछे श्वास भरते हुए खिंचाव दें। श्वास को भरते हुए आगे लाएं। ध्यान रहे जब भी पीछे जाएं तो हल्का सा अपने सीने को हल्का सा आगे कर लें, तभी जाएं, नहीं तो आपको चक्कर आ सकता है। फिर से एक बार। ठुड्डी और सीना टच करे आपका। श्वास को भरते हुए सामान्य अवस्था। फिर से पीछे जाएं, श्वास भरते हुए होल्ड करें और सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब बाएं साइड से भी प्रयास करें कि आपका कान और आपका कंधा टच करे, सामान्य अवस्था में आए। दूसरे साइड से भी सारी क्रियाओं को 2-2 बार करना है। फिर से श्वास भरें, सामान्य अवस्था में आए। फिर श्वास को भरें और दाहिने साइड में खिंचाव दें। 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करें और सामने आए। अब तीसरी क्रिया में आपको ग्रीवा संचालन में आपको हाथ को सीधा रखना है और आपका गला मूव करते हुए साइड में जाएगा। आपका ठुड्डी और कंधा एक समान एक सीध में रहेगा। सामने दृष्टि। श्वास को निकालते हुए सामने, फिर श्वास भरते हुए दूसरे साइड से भी। निकालते हुए सामने। अब आपको करना है अपने गले को चारों तरफ घुमाना है, गोल घुमाना है। तो श्वास को आपने जब सर को नीचे करना है, श्वास को निकालना, श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं। जैसे ही आप सर को नीचे लेके आएँ तो श्वास को निकाल दें। ये क्रिया आपकी होनी चाहिए श्वास की। श्वास निकाल अपने, श्वास भरते हुए अच्छे से कंधे को, अपने कान को सटाते हुए कंधे से पीछे मोड़ते हुए आप लेके आएँ दूसरे साइड में भी, और श्वास निकाल दें। श्वास भरते हुए जाएं और श्वास निकालते हुए आराम से नीचे।
अब दूसरी बार भी विपरीत दिशा में श्वास को भरते हुए जाएं। आराम से करें इस क्रिया को, बहुत ही आराम से श्वास भरते हुए जाएं और आराम से निकाल दें। ये आपका हो गया ग्रीवा संचालन। अब आपको करना है स्कंद संचालन, यानी कि दोनों हाथ को आपको, पहले तो पैर की स्थिति सामान्य आपकी रहेगी और दोनों हाथ आपका श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर जितना हो सके खींचें। केवल इसमें ये ध्यान देना है कि आपको इतना खिंचाव देना है कि आपकी यहाँ की जितनी भी जकड़न है ना, उनको आप फील कर सकें, उनको खींच सकें अच्छे से। श्वास भर के ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। एक बार फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। ये आपका हो गया पहला। दूसरा है आपका, दोनों हाथ को सीधा करें और सीधा करते हुए कोहनी से मोड़ते हुए अपने उंगलियों को कंधे पे रखें। श्वास को भरते हुए दोनों कोहनी को आगे मिलाएं और श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं, नीचे श्वास को छोड़ते हुए लाएं। यानी दोनों हाथ को आपको जब मिलाना है तो आपकी कोहनी मिलनी चाहिए और दोनों कोहनियों से बड़ा शून्य आपको बनाना है। फिर से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए आगे लाएं। अब विपरीत दिशा में श्वास भरें और छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास भरें और छोड़ते हुए नीचे लाएं। ये हो गया आपका स्कंद संचालन। अब आपने करना है, दोनों पैर आपके सामान्य रहेंगे, आपको कमर से आपको मूव करना है। अब आपको दोनों हाथ को आगे फैलाना है और श्वास को भरते हुए पीछे, जितना आप पीछे जा सकते हैं पीछे जाएं। आपका हाथ पीछे जाएगा, थोड़ा देर 1 सेकेंड के लिए होल्ड, आराम से सामने। दूसरे साइड से भी श्वास भरते हुए पीछे जाएं और श्वास को भरते हुए आगे। फिर से पीछे जाएं, श्वास को भरते हुए आगे। पीछे जाएं, श्वास को भरते हुए आगे। अब करना है आपको कुर्सी आसन। तो जैसे हम लोग चेयर पे बैठते हैं ना, बिना चेयर के अपने शरीर को चेयर के आकार में लेके आना है, घुटने से मोड़ना है। श्वास को भरते हैं और हल्का सा पैर को फैला लेते हैं ताकि बैलेंस अच्छे से बन सके। होल्ड करना है 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए, आराम से उठ जाना है। फिर से एक बार करते हैं। उठ जाएं। अब करना है आपको खड़े होकर के आसन, यानी कि 4 आसन आपको करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है ताड़ासन। दोनों हाथ पैर को समान स्थिति में रखें और श्वास को भरते हुए हाथ को लॉक करें। श्वास को भरते हुए ऊपर अपने हथेली को खींचें, पंजे के बल आएं और अपने आँख को ना एक जगह स्थिर कर दें। एक बिंदु बनाएं, वहाँ पे स्थिर करें। 5 सेकंड का होल्ड करें। 1 2 3 4 5 और छोड़ते हुए नीचे आएं। फिर से एक बार करें। श्वास भरें, पंजे के बल आ जाएं और जितना खींच सकते हैं हाथों को ऊपर खींचने का प्रयास करें। सामने दृष्टि। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़ें। अब करते हैं वृक्षासन। एक पैर को मोड़ करके अपने जांघ पे, जहाँ से आपके जननांग स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे आपको अपने एड़ी को लगा करके रखना है और प्रयास करें कि आप इस अवस्था में खड़े हो जाएं। और जिनको प्रॉब्लम होती है तो शुरुआत आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वृक्षासन। आराम से मोड़ के श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर सटा लें, हथेली को, और होल्ड करें 5 सेकेंड का। 1 2 3 4
5। आराम से नीचे कर दें। दूसरे पैर से भी करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। नीचे करें। ये हो गया आपका वृक्षासन। अब करना है आपको अर्ध चक्रासन। खड़े होकर के अपने बैक पे सपोर्ट देना है और दोनों पैर को हल्का सा फैला लेना है ताकि अच्छे से बैलेंस कर पाएँ। और जितना हो सके आप पीछे मुड़ें। बीपी जिनकी हाई होती है वो लोग ना करें। जिनको हार्निया की समस्या है वो भी इस क्रिया को ना करें। श्वास को भरते हुए पीछे मुड़ें। होल्ड करें और आगे आएं। 5 सेकंड का होल्ड करना ही करना होता है। और अगर आप और कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। ये आपका हो गया अर्ध चक्रासन। अब इसके बाद में करना है आपको पाद हस्तासन। श्वास को भरना है और श्वास भरते हुए हाथ को पीछे ले जाएं और श्वास को निकालते हुए हाथ को आगे से आप देख लें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं हाथ को और श्वास को निकालते हुए अपने दोनों पंजों के साइड में हाथ को जमीन पे रख देना है और प्रयास करना है कि आपका सिर घुटने से टच करे। पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए अपनी अवस्था में आ जाएं। आपको करना है त्रिकोणासन। दोनों पैरों को फैला लें। कम से कम 2-3 फीट का आपका गैप होना चाहिए पैरों में। और दोनों हाथ को सीधा करें और एक पैर को हल्का सा मोड़ें, आगे साइड में करें और दूसरा पैर आपका पैरेलल रहेगा यानी सीधा रहेगा। दोनों हाथ को फैलाएं और श्वास को भरते हुए श्वास को निकालते हुए नीचे अपने साइड में हाथ को लेके जाएं और देखने का प्रयास। त्रिकोणासन। इसमें भी आपको होल्ड करना है 2 सेकंड 3 सेकंड का। श्वास भरते हुए अपनी अवस्था में आ जाएं, पूर्ववत अवस्था में। दूसरे साइड से भी श्वास भरें, हाथ को नीचे ले जाएं और ऊपर देखने का प्रयास करें। आराम से श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। से बैठते हैं और करते हैं भद्रासन। दोनों पैर को जैसे बटरफ्लाई हम लोग करते ना वैसे ही आपको आराम से बैठ जाना है और दोनों हाथ को लॉक करते हुए अपने पैर को पकड़ लेना है। स्पाइन को हल्का सा यानी अपने मेरुदंड को टाइट करना है, हल्का सीना बाहर करना है और पैर को प्रयास करें पूरा चिपकाने का ज़मीन में। ये होल्ड करें 3 सेकंड 4 सेकंड अपने अनुसार। रिलैक्स। अब बैठते हैं वज्रासन में। खाना खाने के बाद में ये पहला आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। और वज्रासन मतलब जैसा कि नाम है, शरीर वज्र की तरह हो जाती है। दोनों पैर को फोल्ड करना है। आप दोनों पंजे आपके सटे रहेंगे, एड़ी खुली रहेगी, उसके ऊपर आपको बैठना है। आराम से दोनों हाथ को यहाँ पे रखना है और इस तरह से बैठना है। इसे ध्यानात्मक आसन भी कहते हैं। ये हो गया आपका वज्रासन। अब इसके बाद आपको करना है अर्ध उष्ट्रासन। पैर को हल्का सा फैला लें, घुटने पे आ जाएं और दोनों पैर को टक करके यानी दोनों पैर पे पंजे पे अपने पैर को स्थिर कर दें। श्वास को भरते हुए यहाँ पे आपको सपोर्ट देना है और जितना हो सके पीछे जाएं। बीपी हाई वाले नहीं करेंगे, हार्निया वाले से नहीं करेंगे। फिर से एक बार। अब करेंगे उष्ट्रासन। इसमें भी आपको सेम इसी अवस्था में रहना है। हल्का सा रिलैक्स कर लें और सेम इसी अवस्था में आ जाएं और हाथ को पीछे ले जाते हुए अपने आपको
एड़ी पे अपने हाथ को रख देना है, अपने हथेली को, और दूसरी भी हथेली को ऐसे ही सेम करना है। और पूरा प्रयास करना है होल्ड करने का 3 सेकेंड। आराम से हाथ को छोड़ें और नीचे आएं। अब करना है आपको शशकासन, यानी कि दोनों हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। आराम से आगे जाएं, सर को नीचे रखें और कंधे पे खिंचाव दें। इस आसन को करने से निराभिमानता आती है। वैसे भी जब हम इस आसन को करते हैं बहुत शांत हो जाते हैं। होल्ड करें 2-3 सेकंड का, आराम से उठ जाएं। और इसके बाद करना है आपको उत्तान मंडूकासन, यानी आपको पैर को फैलाना है हल्का सा मोड़ते हुए और हाथ को क्रॉस करते हुए पीछे से बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कंधे पे रखना है पीछे से, और दाहिने हाथ को बाएं हाथ पे। इसे उत्तान मंडूकासन भी कहते हैं, यानी कि मेंढक की तरह हमारी आकृति हो जाती है। स्टार्ट करते हैं। दूसरे हाथ को क्रॉस करते हुए और सामने देखना है। जितनी भी मेरुदंड की समस्या होती है ना, एकदम ख़त्म। कंधे जाम है वो भी ख़त्म। बहुत ही अच्छा आसन है ये। आराम से अपनी अवस्था में आ जाएं, पूर्वत अवस्था में। और अब करना है आपको वक्रासन। जिनको शुगर की समस्या होती है उनके लिए तो ये रामबाण आसन है। तो और पेट की समस्या जिनको होती है उनका भी ख़त्म होता है, कमर की समस्या वो भी ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छा आसन है। पूरा पेट आपका ट्विस्ट हो जाता है। दोनों पैर को आराम से सीधा करें और मोड़ें। अब जिस पैर को आपने उठाया है जस्ट उसके अपोजिट आपको हाथ को उठा के अंदर से क्रॉस करते हुए लेके आना है और श्वास को निकालते हुए पीछे मुड़ के देखना है। होल्ड करना है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। दूसरे पे ही पैर से करते हैं। जो आपने पैर उठाया जस्ट अपोजिट आपका हाथ जाएगा और पकड़ना है, पीछे मुड़ के देखना है। ये आपका हो गया बैठ के आसन। अब करते हैं जितने भी आसन है पेट के बल करते हैं। आराम से लेट जाएं मकरा आसन में, यानी मकरागिरी जैसे करते हैं ना वैसे ही लेट जाएं और एक दूसरे पे हाथ रख के अपने कनपट्टी को उस पर रख दें और रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें। आइए अब करते हैं भुजंगासन। दोनों पैर को आप सटा भी सकते हैं, हल्का सा खोल भी सकते हैं। अब उसके बाद में अपने दोनों हाथ को छाती के बगल में साइड में रखें। श्वास को भरते हुए ऊपर जाना है। ध्यान रहे जब भी श्वास भरते हुए ऊपर जाए तो कंधे हल्का सा पीछे करें और ऊपर देखें। होल्ड करें 5 सेकेंड का। नीचे आए। फिर से एक बार करते हैं। नीचे आए। अब करना है आपको शलभासन। दोनों हाथ को जांघ के नीचे रखें और ठुड्डी आपकी जमीन पे चिपकी हुई। अब दोनों पैरों को पूरी हिम्मत के साथ में उठाने का प्रयास। नीचे रखें। ये आपका हो गया शलभासन। आराम पीठ के बल लेट करके आपको करना है सेतु बंधासन। दोनों पैर को फोल्ड कर लें आराम से और प्रयास करें एड़ी को पकड़ने का फोल्ड करके। अगर नहीं भी पकड़ पाते हैं तो आपने हाथ को ज़मीन पे चिपका के भी इस क्रिया को कर सकते हैं। और इस क्रिया को करने के लिए सबसे बहुत बड़ा फ़ायदा है महिलाओं के लिए तो ये राम बाण आसन है, सेतु बंधासन।
पुरुषों के लिए भी जितनी भी जननांग संबंधी समस्या है वो खत्म होती है, पेट की कोई भी समस्या है वो भी खत्म होती है। जिनकी नाभि डिगी होती है ना, उनकी नाभि अपने स्थान पे आ जाती है। तो करना कैसे है, एड़ी को पकड़ें और श्वास को भरते हुए उठाने का प्रयास करें, पेट वाला भाग, उदर वाला भाग। रोकें थोड़ा देर और आराम से नीचे लाएं। एक बार फिर से करने का प्रयास करें। श्वास को भरें, होल्ड करें थोड़ा देर, नीचे लाएं। अब आपको करना है उत्तान पाद आसन। दोनों हाथ को जमीन पे चिपकाएं, श्वास को भरते हुए पैर को सीधा उठाएं और 40 डिग्री तक उठाएं। रोक के रखें 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5, नीचे लाएं। इस क्रिया को हम दोहरा सकते हैं 3 बार 4 बार। आपका कोर बहुत मजबूत हो जाता है, पेट की मांसपेशियां बहुत अच्छी हो जाती हैं, कब्जियत की समस्या खत्म हो जाती है, पैर भी आपके बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ये उत्तान पादासन आपका बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसके बाद करेंगे हम पवन मुक्त आसन। दोनों पैर को मोड़ लें, श्वास को निकालते हुए हाथ से लॉक करें दोनों पैर को और निकालते हुए पेट पे चिपकाने का प्रयास करें। अगर आपको मेरुदंड की कोई समस्या नहीं है, कमर दर्द यानी सर्वाइकल कुछ भी नहीं है, तो उठाने का भी, सिर को उठा के टच करने का प्रयास करें। आराम से लेट जाएं। दोनों हथेली को कमर के बगल में फैला लें, हथेली आकाश की तरफ रहेगी और दोनों पैर ढीला छोड़ दें। आती जाती सांस पे ध्यान दें, शरीर के हर एक पार्ट पे मन को ले जाएं। और अब करते हैं प्राणायाम। से किसी एक आसन में बैठ जाएं, सुखासन में चाहे पद्मासन में। दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में रख लें और स्पाइन को सीधा करें, चेहरा सामने, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। नासिका से श्वास को बाहर करेंगे, पेट आपका अंदर जाएगा। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। मन को नाभि पे ले जाएं। इस प्रकार इस क्रिया को 5 से 10 मिनट आप कपालभाति कर सकते हैं। पेट के सारे जितनी भी समस्या है आपको ख़त्म हो जाएगी। और कपालभाति यानी कि चेहरे पे चमक बढ़ जाती है, मन स्थिर हो जाता है। दूसरा है आपका अनुलोम विलोम, यानी कि आपका नाड़ी शोधन। तो अनुलोम विलोम कैसे करना है, एक हाथ को आपने ध्यान मुद्रा में आराम से घुटने पर रखना है, दूसरा आपका विष्णु मुद्रा में आ जाएगा, यानी तर्जनी उंगली को दबा देना है और अंगूठे से, और ये आपकी पूरी उंगलियां फ्री रहेंगी। और दाई नासिका पे आपको अपने अंगूठे को रखना है। बाई नासिका से श्वास को लंबा गहरा श्वास को खींचेंगे, होल्ड करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार में, फिर लंबा गहरा ही निकालने का प्रयास करेंगे। फिर जहाँ से खींचेंगे वहीं से फिर निकालेंगे, वहीं से फिर लेने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। खींचा आपने, होल्ड किया, लंबा गहरा श्वास आपने बाहर किया, खींचे, होल्ड करें और इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको 5 मिनट से 10 मिनट करना है। बीपी की समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी।
आपकी नस नाड़ियों में जो भी आपको दिक्कत रहती है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। नींद अच्छी आएगी आपको, यानी अनुलोम विलोम से हज़ारों फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। पहले आप इसे करना शुरू करें। और तीसरा है आपका शीतकारी। जीभ को मोड़ लें और मोड़ करके उसके अंदर से पाइप की तरह बना लें, उसके अंदर श्वास को अंदर खींचना। शीतकारी यानी कि जैसे कि शीतलता प्रदान करती है। बीपी जिनकी हाई है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, जिनको हमेशा गर्मी लगी रहती है, गर्माहट शरीर में बहुत ज़्यादा रहती है, खुजली होना और छोटे छोटे फुंसी निकलना, यानी कि शरीर में ताप ज़्यादा है, तो आप शीतकारी करें, आपको तुरंत फ़ायदा होगा। आप जिस दिन करेंगे उसी दिन से आपको फ़ायदा होगा। कैसे? जीभ को फोल्ड करें, अच्छे से श्वास को खींचें, लॉक लगाएं यहाँ पे और थोड़ा देर रोकें और बाईं नासिका से बाहर कर दें। फिर से एक बार देख लें। लॉक लगाएं, रोक के रखें, बाईं नासिका से बाहर करें। इस तरह से जिनको ये समस्या है 5 बार, 11 बार, 7 बार, 15 बार इसको बढ़ाते जाएं, आप देखेंगे आपके अंदर में बहुत परिवर्तन आ गया। अब चौथा है आपका भ्रामरी। दोनों हाथ को, अंगूठे को कान की ठुड्डी है ना, कान में नहीं डालना है, वहाँ पे ठुड्डी पे आपको हल्का सा प्रेशर देना है। 3 उंगली आपकी आँख पे, तर्जनी उंगली आपकी दोनों भौहों के ऊपर मस्तिष्क पे, और लंबी गहरी सांस लेते हुए तलवे को अपने जीभ से टच रखना है और मुंह बंद करके जैसे भंवरा गुनगुनाता है इस तरह से आपको आवाज़ निकालना है। इस क्रिया को 3 बार करना है, मैंने 2 बार ही किया है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। और 5वां है आपका ध्यानात्मक आसन, यानी दोनों हाथ को आराम से ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, जिसमें भी आपको कंफर्ट लगे उसमें आप दोनों हाथों को रखें। हल्का सा स्पाइन को, अपने मेरुदंड को सीधा करें, चेहरा सामने करें, आंखें बंद करें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, और लगातार आप अपने श्वासों पे, आती जाती श्वासों पे ध्यान करें। लंबी गहरी सांस खींचें, आंखें बंद कर लें और लंबा गहरा ही सांस आप बाहर निकालने का प्रयास करें। जितनी बार सांस को लंबा गहरा खींचें, खींचने के बाद मन को नाभि तक जरूर ले जाएं और बाहर करें। और एक संकल्प मन में, एक प्रार्थना मन में चलनी चाहिए कि जो भी सांसें आप खींच रहे हैं वो ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध वायु, वो प्राण शक्ति है जो हम अपने नासिका के माध्यम से अपने शरीर में खींच रहे हैं। पूरी तरह से वो सारे अंगों को निरोगित करती है। और जब भी श्वास को बाहर करें, इस आशय के साथ में कि आपने शरीर और मन के सारे विकार को आपने बाहर किया है, संकल्प लेते रहें कि जितनी भी क्रियाएं आपने की हैं, प्रयास करें हर दिन उसे करने का। लगातार आती जाती सांस पे अपने मन को स्थिर करें। स्थिरता इस लेवल की हो कि मन कहीं भी ना भागे, पूरी तरह से आपका मन श्वास पे केंद्रित रहे। इस तरह से ध्यानात्मक आसन में बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट आप बैठें
और दोनों हाथों को रगड़ते हुए ऊपर ले जाएं, चेहरे पे लगाएं अपने। और ये हुआ आपका प्रोटोकॉल के अनुसार सारे योगासन। इसे आप करें, इसका लाभ लें। नमस्कार।